अपनी गाड़ी रियो निकालूं, साथ में जाना तुझको बिठा लूं, मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। आज हमारे साथ हैं मुमताज मौलाई जी और हम जा रहे हैं समंदर की सैर को। आज आपको खिलाऊंगा बिल्कुल। आज हमारी पार्टी है। आज आपकी पार्टी, आपको बिल्कुल आपको मछली भी खिलाएंगे, कोशिश करेंगे पला भी खिलाएंगे। आपने इससे पहले और किसको पल्ला मछली खिलाई है? बहुत लोगों को, क्योंकि हमारा सिंध का कल्चर है मेहमान नवाजी। वो हमारे बड़ों से कदीमी जिसे आ रहे हैं। हाँ। लोग कुश्तियों से, हाँ। हम सिंधी में बोलते हैं, वो कदीमी लोग जो है वो हमारे बड़े हमें यही सबक देते हैं। तो आपको मेहमान नवाजी करनी है और आपने गाने में भी गाया है अपने। जी 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 जी, ये मैंने अपनी सकाफत का जो है हमारा कल्चर है सिंध का, हमारे सिंध की तहजीब है जो, उसको मैंने पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। सोशल मीडिया पर वीडियोस भी नजर आ रही हैं। आपको कैसे पता चला था अचानक कि ये ऐसा कुछ हो गया है, सोशल मीडिया पे धूम मच गई है? जी जी, मैं तो रात को सुबह को मैंने गाना रिकॉर्ड किया था ऑडियो में। मेरा उस्ताद है, उस्ताद इरफान समो साहब, उसने बोला तो भाई ये गाना, मैंने बोला ये गाना करना है मुझे। उसने बोला बिस्मिल्लाह करो। किया तो पहले ही मेरे उस्ताद की जो ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ होते हैं, यकीन कर वो वैसे ही होते हैं। उसने बोला भाई ये गाना आपका उड़ गया। मैंने बोला इंशाल्लाह। फिर मैंने वीडियो बनाई, उसमें राजा रब्बानी था डायरेक्टर हमारा सिंध का, उसने मेहनत की और वीडियो भी मेरे ख्याल में 1 घंटे में बन गई हमारी। अच्छा। क्योंकि टाइम नहीं था, मैं थोड़ा नींद ज़्यादा करता हूँ, उठता देर से हूँ। हाँ, तो टाइम हो गया तो डे नाइट में देखा होगा वो वीडियो बना हुआ है मेरा ना, डे लाइट। तो इसलिए बस वो गाना चला, हमने रिकॉर्ड किया, एडिट किया और लगाया। तो मैं जैसे सुबह को उठा तो पूरी मीडिया में छाया हुआ था गाना ये। अच्छा, जिस दिन आपने बनाया रिलीज हुआ उसी दिन की ये बात है कि ये इतना वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, या कुछ टाइम लगा? नहीं, दूसरे दिन जिससे रिलीज हुआ जी, तो दूसरे दिन मतलब अच्छा, बहुत अच्छा। वायरल हो गया। हाँ। लोगों ने बहुत सारी गाड़ियों पर उस गाने को लगाया। जी जी, लगाया। देखा लगाया। आपने कुछ जी, वीडियोस जी, देखी? जी जी, देखा मैंने। आपने और भी गाने गाए हैं जो कि सिंधी जबान में ही है। जी, सिंधी गाने भी मैंने, मेरे सुपर हिट में 10-12 मिलियन तक के उसका सरायकी सिंधी। और ये वाला गाना जो था, अपनी गाड़ी रियो निकालूं, ये किसने लिखा था? इसके शायर कौन? अमीर जान मीरजत पे, अच्छा। मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा शायर है, उसने लिखा था ये। हाँ। कराची में भी कुछ आपके कॉन्सर्ट्स वगैरह प्लान है? हाँ बिल्कुल, कराची में तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट मेरा होगा इंशाल्लाह। वो ज़्यादा कंपनियाँ डॉक्टर साहब के राब्ते में ही, उस्ताद इरफान समो साहब के राब्ते में ही, वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में इंशाल्लाह वो बड़ा शो होगा मेरा कराची में, जिसका नाम होगा मछली पल्ला खिलाऊं तुझे। इसके अलावा पाकिस्तान के बाहर से कॉल्स आई आपको जब गाना इतना अचानक से वायरल जी हुआ? जी, बहुत। मेरे यूट्यूब पे ही आप देखोगे तो बाहर से बहुत कॉलें, और उसने नंबर कांटेक्ट किया है प्रोग्राम के लिए, फंक्शनों के लिए, इंडिया से ज़्यादा। अच्छा। जी 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 जी, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उधर से तो मेरा ये गाना लाइव चला गया था इंडिया से कुछ दिन पहले ही। बैंड है, उन्होंने भी आपके गाने को लाइव कॉन्सर्ट में गाया और लोग, ओ माय गॉड, जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे थे, झूम रहे थे लोग उस गाने पे। मैंने भी देखा था उस ग्रुप ने जो मेरा गाना गाया था, जी। लाइव परफॉर्मेंस की थी कोई ऐसी शो में। जी जी जी। वो अच्छे गा रहे थे। अभी जब हम आ रहे थे तो हम थोड़ी देर के लिए गाड़ी में रुके तो बहुत से लोग बाहर से आ गए और उन्होंने कहा सर हमें आपके साथ सेल्फीज लेनी है। जी जी जी। तो अब कैसा लग रहा है, अचानक से इतने लोगों का प्यार मिल रहा है आपको? जी जी, बहुत। ये उन लोगों की मेहरबानी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक अदना इंसान हूँ, एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। उन लोगों की मेहरबानी है जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे को इज्जत देते हैं, उन लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी है। गाना आपने किस उम्र से शुरू किया? गाना तो मैंने 2010 से, मैंने 10 या 11 से मैंने गाने की शुरुआत की थी। तो सिंधी एल्बम मेरे थे, बहुत एल्बम मैंने किया जो सुपर हिट गए मेरे एल्बम। उसमें सिंधी ऐसे गाने तो आपने नहीं सुने होंगे, मगर सिंध के बच्चे के मुंह पे मेरे गाने। यकीनन यकीनन। जी 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 जी। तो अब उर्दू मीडिया पर जो है एकदम से आप छा गए हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स भी कर रहे हैं, हर जगह खबरों में भी आप आए,
तो सिंधी मीडिया क्योंकि आपका ज़्यादातर रहा है वास्ता उन लोगों से, अब कैसा लग रहा है उर्दू मीडिया का ये रिस्पांस देख के? उर्दू मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहली बार उन लोगों ने, हकीकत के बात में बताऊँ तो सिंध के दिलों पे राज किया है उर्दू मीडिया ने, क्योंकि सिंध के कल्चर को उन लोगों ने बहुत प्रमोट किया है। बिल्कुल जी जी। और सिंध वाले आजकल बहुत उर्दू मीडिया से प्यार कर रहे हैं। नहीं, उर्दू वाले भी जो है वो सिंध वालों से बहुत प्यार करते हैं। हम आपस में एक ही हैं, बिल्कुल एक ही हैं। पाकिस्तानी सब एक ही। ऐसा ही है। और बल्कि मैं कहूँगी कि बहुत सारे हमारे जो सिंधी सिंगर्स हैं उनके गाने उर्दू वालों में इतने मकबूल हो जाते हैं। आपने क्योंकि सिंधी गाने ज़्यादा गाए हैं, सिराइकी गाने भी गाए हैं आपने, उर्दू गाने गाने का तजर्बा कैसा रहा और कैसे ख्याल आया कि उर्दू में मुझे इस दफ़ा ये गाना? ये उस्ताद मेरा इरफान समो का मेरे साथ झगड़ा होता था, यार उर्दू करो उर्दू करो। अच्छा। तो एक दिन उसने मुझे गाना करवाया। अच्छा। आपका गाना, मैंने बोला मेरा थोड़ा लहजा जो सिंधी है, हाँ। मैं आपको पता है मैं उर्दू टूटी फूटी बोलता हूँ। हाँ, लेकिन उसी में बहुत मजा आया, वो जो आपका लहजा है ना। तो उसने बोला यही लहजा आपका पसंद करना चाहते हैं लोग। हाँ। उसने बोला बिल्कुल सेम उर्दू जम के नहीं गाना है, जो आपका लहजा है उसमें ही गाओ। उसमें ही मुझे गवाया। और आगे भी जो मेरे अभी सॉन्ग आ रहे हैं इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत पसंद आएंगे। और मजीद उर्दू गाने हमें सुनने को मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी कंपोजिशन, नए नए गाने उर्दू सराइकी और हमारे सूफिया ने सिंधी गीत का 10 गानों का एल्बम मेरा आ रहा है। हाँ। जी जी। यकीनन आप दुनिया भर में घूमे होंगे, लेकिन कौन सा मुल्क, कौन सा शहर, बल्कि मैं कहूँगी हमारे सिंध का, आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? यार कराची तो आपको पता है सिंध की दिल है। हाँ, कराची कराची है और हमारे सिंध का हर शहर, हर तालका, हर यूसी, हर गांव बहुत खूबसूरत है। ऐसा ही है। हर पसंद है मुझे। अच्छा, थर ज़्यादा पसंद है? थर थर। अच्छा। थर अचड़ा थर बोलते हैं हमारा। हाँ हाँ हाँ। और थर काछा हमारा जो है वो भी बहुत अच्छा है। थर में गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है मेरे जी 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 जी। बरसातों के बाद जब थर जाओगे तो आपको वो जन्नत का नज़ारा उधर मिलेगा। चलिए कभी हम आपके साथ ही प्लान करेंगे रियो में दोबारा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या उर्दू जबान में गाने से उतना ही प्यार मिलता है जितना कि सिंधी जबान के जी गानों जी पर? बिल्कुल बिल्कुल। ये नफरतें नहीं है आजकल, क्योंकि हम तो जुड़े हुए हैं ना उर्दू और सिंधी। तो ये तो जो भी सिंधी आर्टिस्ट उर्दू गाना गाता है उसको प्रमोट करते हैं, उसको इज्जत मिलती है, उर्दू वाले सुनते हैं, मोहब्बत देते हैं। उनको करना चाहिए, उर्दू गाने करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए हमारे सिंधियों को भी। सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता सोशल मीडिया। हाँ, मैंने आपको अपना फ़ोन दिखाया, मैं छोटा सा फ़ोन, मगर जो मेरे फंक्शन वगैरह होते हैं तो कराची के बड़े जो फंक्शन होते हैं डॉक्टर फ़हीम शेख साहब गज़ल इंटरप्राइज का ऑनर हैं, वो ही लेते हैं। और मेरे जो अंदरूनी सिंध के प्रोग्राम होते हैं वो मेरा मैनेजर है आबिद शेख साहब, वो ही लेते हैं। अच्छा। वो इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप पे, किसी से व्हाट्सएप पे बात करनी है मुझे, किसी का पैगाम मुझे देना है, उस पर ही मैं पैगाम देता हूँ। किसी दोस्त से गपशप होती है उस पर होती है। खुद से जो है वो ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते हैं आप? अभी तो अभी बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बनाने वाले हैं? अभी ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि अब जो सारे आपके प्यार करने वाले हैं उनको भी तो फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन होना चाहिए ना आपसे। ज्यादा सादगी भी हाँ, नुकसानदेह होती है। नुकसानदेह हो रही है। हाँ, और आजकल के दौर में तो खास तौर पे। अब हम थोड़ी सी बात जो है इरफान साहब से भी करेंगे, क्योंकि एक चीज़ मुझे उनसे जाननी भी है कि ये जो गाने की बीट्स हैं जिस पर आज हमारा पूरा पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग सुन रहे हैं वो झूम रहे हैं, तो इस गाने को बनाने में उनका तजुर्बा कैसा था? तो जब ये रिलीज हुआ विद इन एक दिन की गए मुझे टोटल, मकसद हमने चांद रात को रिलीज किया है। अच्छा, ईद की चांद रात? ईद की चांद रात को हमने रिलीज किया, रमजान की ईद उल फितर गुजरी है, और ईद के सुबह नमाज के बाद 11-12 बजे मतलब हर तरफ से ये हो जय जयकार हो चुकी थी कि ये क्या चीज़ आ गई है भाई, ये रियो। अच्छा, उसमें कुछ ऐसा भी हुआ कहकशा कि देखें आप लोगों ने इस गाने की अच्छी पॉइंट निकाली है। हाँ। जितनी भी उर्दू मीडिया आई है मुमताज़ के पास, मुझे खुशी हुई है कि उन लोगों ने अच्छी पॉइंट निकाली कि एक अच्छा गाना है। हाँ, एक आर्टिस्ट का है, उसको वो प्रमोशन, वो ड्यू रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन हमारे सिंध के अंदर एक मखसूस तबका है, उन लोगों ने सिर्फ इसकी वो बुराई निकाली कि यार ये तो रिवो होता है, आपने रियो क्यों रखा। हाँ। मीम्स बनाई। तो मैंने उनको इस आपके प्रोग्राम के तसलसल से कहना चाहता हूँ कि वो रब ऐसा कारसाज है, उस रब ने रियो को नहीं देखा, उस रब ने उस शख्स की सच्चाई को देखा। तो मैं अगर चाहता तो इसको रियल उर्दू में गवा सकता था,
लेकिन इसकी जो मिठास आ रहा था, जो इसमें फीलिंग आ रही थी ना, वो इसके लहजे में आ रही थी। नेचुरल था। ये जब मैं रिहर्सल कर रहा था इसके साथ, तो ये जब इसने गाना शुरू किया, हम सिंध में रहने अब मैं गाता हूँ जैसे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान, तो मैंने कहा यार तू ऐसा ना गा, तू जिस तरह खुद गा रहा था ऐसा गा। तो उसने शुरू किया, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान। तो मैंने कहा यार आप इस टेम्पो को फॉलो करो, हाँ। और वो हमने फॉलो किया, और रब ने हमें फिर ऐसा फॉलो करा दिया है कि पूरी दुनिया में रियो है और मछली पल्ला है और मेरी सिंध दरिया का किनारा है। बिल्कुल ऐसी है, सिंधु दरिया, मछली पल्ला और मुमताज साहब की आवाज़, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को जो है वो काफी टाइम तक याद रहेगी, बल्कि ऐसी बात है कि जिंदगी भर याद रहेगी। बिल्कुल, जिस तरीके बिल्कुल, से इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह। बिल्कुल जिस तरह इस गाने ने शोहरत पाई है।